नमस्कार, मैं कुलदीप बागड़ी हाजिर हूं आपके सामने। जो अपनी सीरीज चल रही है भारतीय संविधान अनुच्छेदों से हकीकत तक, उसमें आज एक नया टॉपिक लेकर, और आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सभी एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक को पूछा जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के बारे में। तो मित्रों, जल्दी से आप जुड़ जाइए आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केबीएम के साथ, और आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। तो देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में एक नए टॉपिक मूल अधिकारों से। सबसे पहले जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि मूल अधिकार आखिर हम कहते किसे हैं। तो मूल अधिकार हम किसे कहते हैं, हमारे लिए कितना उपयोगी है मूल अधिकार, कौन कौन से मूल अधिकार हैं, इन सभी के बारे में हम अनुच्छेदों से हकीकत तक जानेंगे। देखिए, हम बात करें मूल अधिकारों की, तो देखिए, मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा राज्य की जनता को प्रदान किए जाते हैं, और ये मूल अधिकार अच्छा जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं। मूल अधिकारों के बिना अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और मित्रों, याद रखिए, इन मूल अधिकारों का राज्य भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करें इन मूल अधिकारों की, तो आपको पहला प्रश्न यहां से बन सकता है कि मूल अधिकार जो है उनका उल्लेख कहां पर हुआ है। तो मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख कहां पर है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसके अलावा याद रखिए, इसी कारण हम संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, क्योंकि इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख हुआ है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वे अधिकार जो राज्य के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं तथा अच्छा जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं, राज्य भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। मूल अधिकारों के अभाव में अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मित्रों देखिए, मूल अधिकार, आजादी से पहले हमें अधिकार प्राप्त नहीं थे, मूल अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो हम जब भी किसी राजा के खिलाफ बोलते, जब भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलते, तो वो फिर अपना मनचाहा दंड हमें दे सकते थे। लेकिन अब हम चाहे देश के प्रधान के खिलाफ बोले या उसकी नीतियों की आलोचना करें, क्या कि अब जो है हमें जेल में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि हमें अब विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है। तो देखिए, ये मूल अधिकार अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत अनिवार्य है। आपने सागरमल गोपा का नाम सुना है, उसने एक पुस्तक लिखी जैसलमेर में गुंडा राज, और जैसे उसने पुस्तक लिखी जैसलमेर में गुंडा राज, उसको जेल में डाल दिया गया, और फिर लास्ट में अमानवीय यातना देते हुए उसे मार दिया गया। तो देखिए, आपको बता दें, अब ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब जो है आपको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, और इन अधिकारों के द्वारा जो है वो अच्छा जीवन जो है आप जी सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों का उल्लेख कहां पर हुआ है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हुआ है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। इसी कारण संविधान का भाग 3 वे अधिकार जो राज्य के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं तथा अच्छा जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं, राज्य भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। मूल अधिकारों के अभाव में अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम स्लाइड नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से ग्रहित किए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग जो है वो 1985 के अंदर 1895 में तिलक के स्वराज्य बिल में सबसे पहले की गई थी। देखिए, इन मूल अधिकारों को सबसे पहले 1928 की नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले शामिल किया गया था। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है
कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें यह कहा गया था कि स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान में मूल अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। तो 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह कहा गया था कि स्वाधीन भारत का कोई भी संविधान हो उसमें मूल अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। तो ये तीनों चारों महत्वपूर्ण बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करते हैं तो कई बातें इसमें बताई गई है कि भारत में मूल अधिकारों की स्पष्ट रूप से मांग किसने की थी। भारत में मूल अधिकारों की स्पष्ट रूप से मांग जो है 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में अंग्रेजों ने सबसे पहले इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भारतीयों को मूल अधिकार जो है वो मिलने चाहिए। देखिए मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति जो है वो सबसे बड़ी संविधान निर्मात्री समिति थी जिसमें 54 सदस्य थे और ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। देखिए मित्रों आगे हम अगर चले, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 5 सेकंड का मैं समय देता हूं। देखिए इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का हनन एकमात्र ऐसा विषय है जिसका उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी कि पूरे संविधान में सिर्फ मूल अधिकारों का हनन ही एकमात्र ऐसा विषय है कि जिसका उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण जो है वो ले सकते हैं। देखिए प्रारंभ में हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा लिया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। तो अब हमारे पास में कितने मूल अधिकार बचे हैं? 6 मूल अधिकार बचे हैं। अभी मित्रों कुछ समय पहले ही पूछा गया था रीट के अंदर कि संपत्ति का मूल अधिकार हटाकर कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो संपत्ति का मूल अधिकार हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना लिया और इसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है। इसके अलावा मूल अधिकार मूल संविधान में हमें कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। संपत्ति के मूल अधिकारों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार जो है वो मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा लिया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब वर्तमान में हमारे पास कितने मूल अधिकार बचे हैं? जब संपत्ति का मूल अधिकार हटा लिया है तो अब हमारे पास कितने मूल अधिकार बचे हैं? तो अब हमारे पास जो है वो 6 मूल अधिकार बचे हैं। याद रखिए अब हमारे पास कितने मूल अधिकार बचे हैं? 6 मूल अधिकार बचे हैं। देखिए ये 6 मूल अधिकार कौन से हैं? अनुच्छेद 12 में क्या है, 13 में क्या है, कौन कौन से हमारे पास 6 मूल अधिकार है, इन सब की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। देखिए आज आप मुझे इजाजत दीजिए, पूरा डिटेल से जो है हम भारतीय संविधान अनुच्छेदों से हकीकत तक पढ़ रहे हैं। कल हम समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और आपका ये जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सभी के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।